बीसीसीआई और श्रेयस अय्यर के बीच की कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर के केस को समझने में बड़ी भारी गलती कर दी है और इसका खामियाजा श्रेयस अय्यर को भुगतना पड़ रहा है। अब पूरी स्टोरी क्या है इसको समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर को भी ड्रॉप कर दिया था और इसकी वजह यह थी क्योंकि श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी के मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया था। रणजी ट्रॉफी में वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं और टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेला था। इसके जवाब में उन्होंने बीसीसीआई को बताया था कि मुझे पीठ की प्रॉब्लम चल रही है, जो उनका पहले बैक स्पैजम था उसकी दिक्कत उनको हो रही है, इसी वजह से वो रणजी ट्रॉफी के मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी पर एनसीए का एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आती है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हैं, उनके रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं, वो केवल बहाना बना रहे हैं रणजी ट्रॉफी में ना खेलने का। और ऐसी भी खबरें आई कि वो केकेआर के जो सीजन से पहले प्री कैंप होते हैं उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो आईपीएल की तैयारी में लगे हुए हैं, इसकी वजह से वो रणजी ट्रॉफी में खेलने से मना कर रहे हैं। और ये इंजरी तो बस एक बहाना है, जिसकी वजह से बीसीसीआई बहुत गुस्सा था और उनको ईशान किशन के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से टर्मिनेट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से ड्रॉप होने के बाद अय्यर ने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में रणजी में मुंबई टीम का हिस्सा रहे। सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ उनका योगदान ज्यादा नहीं था, लेकिन कल खत्म हुए विदर्भा के साथ फाइनल मैच के दूसरी इनिंग में अय्यर ने शानदार तेज तर्रार 95 रनों की पारी खेली और मुंबई फाइनल जीतने में कामयाब रहा। लेकिन विदर्भ की दूसरी इनिंग में चौथे और पांचवें दिन मैच के श्रेयस अय्यर फील्डिंग करते नजर नहीं आए और यह बताया गया कि उनकी जो पीठ की दिक्कत थी, बैक की प्रॉब्लम थी, एक बार फिर से क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं है और वो इसीलिए फील्डिंग में नजर नहीं आ रहे हैं। मैच खेल जब उनकी बैटिंग कर रहे थे तब भी उनको 2 बार मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी थी। तो जिस बात से श्रेयस अय्यर डर रहे थे कि उनकी पीठ की दिक्कत है, अगर रणजी ट्रॉफी में ज्यादा वर्कलोड होगी, उनको खेलेंगे अगर वो, तो उनको ये प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, वही हुआ। और अब ये खबर ऐसे आ रही है जो कि केकेआर के लिए और अय्यर इन दोनों के लिए दुखद है। ऐसा खबर है कि क्या कहीं वो आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचेस को मिस भी करना पड़ सकता है उनको। 2 बार तक ऐसी खबर आ रही थी कि वो शुरुआत के 4-5 मैचों से केकेआर के लिए दूर रह सकते हैं। केकेआर के लिए एक बड़ा झटका था। केकेआर के वो कप्तान है, बड़े खिलाड़ी हैं, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अगर ये सच है कि वो उनको ये प्रॉब्लम फिर से हो गई है जो उनकी पेट की प्रॉब्लम थी, तो एनसीए और बीसीसीआई के जो फैसला है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या श्रेयस अय्यर सच बोल रहे थे? उन्होंने रणजी खेलने के लिए बहाना नहीं बनाया था, सच में उनकी पीठ की प्रॉब्लम सही थी, वो सच में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और एनसीए की जो रिपोर्ट थी वो सही नहीं, उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो पाया था, उनका जो प्रॉब्लम था उसको एनालाइज नहीं कर पाए थे, मॉनिटर नहीं कर पाई थी मेडिकल टीम। और अय्यर सच में प्रॉब्लम में थे, वो बहाना नहीं बना रहे थे। और अगर ऐसा होता है तो एनसीए पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ये। हालांकि बाद में एक क्रिकबज की एक रिपोर्ट और आई जिसमें उन्होंने बताया कि जो मुंबई टीम के मैनेजर हैं भूषण पाटिल, उन्होंने कहा है कि अय्यर के ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, वो आने वाले 2 दिनों में कोलकाता के प्री कैंप को, आईपीएल के प्री कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है और वो आईपीएल के शुरुआती मैच से ही खेलते नजर आ सकते हैं। एक राहत भरी खबर थी केकेआर के लिए। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि वो केकेआर को कब ज्वाइन करेंगे, उनकी कितना सीरियस है उनकी जो इंजरी है। लेकिन उनकी जो 95 रनों की पारी थी, इसके दौरान उन्हें 2 बार मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी, उन्हें दर्द था, बाद में स्कैन भी हुआ, लेकिन अभी तक उस स्कैन का कोई इंक्लूसिव डिसीजन नहीं आया है कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, वो क्या फिर से उन्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है या एक नॉर्मल बैक स्पैज्म है जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को वापस देने की बात कर रहा है और इस डिसीजन पर एक बार फिर से रीथिंक कर रहा है बीसीसीआई। अगर ऐसा होता है तो एक अय्यर के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने टीम के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है, खासकर वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने शानदार पारियां खेली थी सेमीफाइनल मुकाबले में। और
ईशान किशन के केस के साथ उनको जोड़ना एक बड़ी नाइंसाफी होगी। ईशान किशन फिट होने के बावजूद भी रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेल रहे थे। वहीं अय्यर एक लंबे समय से अपनी पीठ की प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। और अभी टेस्ट मैच में भी वो टीम में थे। वो हालांकि खराब परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें बाहर किया गया था, लेकिन उनके केस के साथ, ईशान किशन के साथ केस को जोड़ना उनके साथ शायद नाइंसाफी होगी। अब देखते हैं कि बीसीसीआई का क्या निर्णय आता है। क्या बीसीसीआई एक बार फिर से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल करती है।